जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। परिक्रमा ग्रंथ पहला ही प्रकरण है, चौपाई 9। क्यों रहा जीव बिना जीवन, क्यों ना आया हो मरण, अंग क्यों ना लागी अघीन, याद आया ना मूल वतन। ये गहन आश्चर्य का विषय है कि अपने प्राण वल्लभ अक्षातीत के बिना मेरा जीव इस संसार में अब तक कैसे, क्यों, किस लिए रह गया। मेरा शरीर क्यों नहीं छूट गया, मेरे हृदय में विरह की अग्नि क्यों नहीं जली, और मुझे अपने निज धाम की याद भी क्यों नहीं आई। जीव जब ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जागृत होकर अंगना भाव से धनी को रिझाने लगता है, तो वह भी धाम धनी को अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगता है। इसलिए इस चौपाई में श्री राज जी को आत्मा एवं जीव दोनों को ही जीवन का आधार, जीवन प्राण वल्लभ कहा गया है। हाँ जी, यहाँ सुदेश दीदी जीव की बात करिए ना। हाँ, समझाओ थोड़ा। जी जीव और आत्म, जब जीव अंगना भाव से राज्य की पहचान कर लेता है तो अपने को आत्म समझने लगता है। उस समय जीव भी आत्म के पीछे पीछे चलने लगता है, तो जीव और आत्म दोनों ही राज्य के तरफ लग जाते हैं। तो उसके अंदर राज्य का इश्क प्रेम दोनों ही जागृत हो जाते हैं, राज्य का इश्क मिलने लगता है जीव और आत्म राज्य के। इसीलिए उसमें जीवन का आधार कहा गया। हाँ जी, रमा आप लोग चुप हुई। प्रणाम जी। इश्क जाने सृष्ट भ्रम, जाके न जीतना काहू भरम। जब इश्क रया भराए, तब धाम हृदय चढ़ाए। इश्क प्रेम की वास्तविक पहचान ब्रह्म सृष्टियों को ही होती है। उनके हृदय में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता। जब आत्मा से इश्क का रस प्रभावित होने लगता है, तो संपूर्ण परमधाम की शोभा, परमधाम धाम हृदय में दृष्टिगोचर होने लगता है। भावार्थ थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो रमा, आराम से एक एक चीज समझ में आए। भावार्थ, इस चौपाई में यह जिज्ञासा होती है कि जब आत्मा में श्री राजी अखंड रूप से विराजमान है, हक नज़ीक सहरक से, तो उसमें इश्क भी अखंड रूप से क्यों नहीं प्रभावित होता। क्या इश्क के बिना धनी का स्वरूप विद्यमान रह सकता है? इसका समाधान यह है कि परमधाम का परात्म में श्री राजी और इश्क का स्वरूप अखंड रूप से विद्यमान तो है, किंतु इस खेल में परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा जब जीव शरीर और संसार को देखने में मगन है, तो स्वभावत है कि धनी और इश्क से संबंध टूटा हुआ प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं होता। यह स्थिति वैसे ही होती है जैसे प्रतिबिंब के ऊपर धूल या धधकती अग्नि के ऊपर राख का जम जाना। आत्मा अपने जीव के काम, क्रोध और आदि विकारों तथा दुखों की लीला में इतनी डूब जाती है कि उसे अपने निज स्वरूप इश्क का बोध ही नहीं हो पाता।
ब्रह्मवाणी के आधार पर जीव जब चितवनी में डूबकर विरह की अग्नि में तड़पता है तो आत्मा को अपने स्वरूप का भान होने लगता है और उसके ऊपर आवरण करने वाली लौकिक लीला रूपी धूल या राख हट जाती है। इस अवस्था में उसे यह अनुभूत होता है कि अब उसके धाम हृदय में प्रेम का रस प्रभावित होने लगा है तथा संपूर्ण परम धाम सहित युगल स्वरूप भी विराजमान हो गए हैं। प्रणाम जी। ये बहुत गहरी बात करी है पूनम, इसको थोड़ा सा क्लियर करो। बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे पढ़ के। कोई भी सुंदर साथ कौन करेगा? हाँ पूनम, हाँ खोल रही हूँ, आपको करो। पहले खोलो, अनम्यूट करो। नाम जी, आ रही है आवाज मीनू जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। बहुत प्यारी बात है, बड़ी गहरी बात है। कोशिश करती हूँ अगर हो पाया सुंदर साथ को समझ आ पाई तो। इसक जाने श्रेष्ठ ब्रह्म, जाके नजीक ना काहू भरम। जब इसक रया भराए, तब धाम धनी हृदय चढ़ आए। इश्क की पहचान को ही, इश्क की वास्तविक पहचान ब्रह्म सृष्टियों को ही होती है। उनके हृदय में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता। जो राजी ने यहाँ पर हमें भेजा है, हम लोग तो ऐसे ही बैठे हुए थे माया में, क्या कुछ नहीं कर रहे थे ना। काम क्रोध लोभ मोह, ये संसार में ईर्ष्या द्वेष सभी कुछ तो कर रहे थे। लेकिन राजी की जब कृपा हुई, हमें ये ज्ञान मिला, तो हमें हमारे संबंध की पहचान हुई, हमारे को हमारे घर की पहचान हुई। तो अब जाके ना ये जो सुंदर साथ की बैठकों से ये वाणी की चौपाइयों का भी ना, अब राजी ने जो बातें इसमें बताई हैं, इसका असर हो रहा है। अब समझ में आ रहा है ये बात कि सच्ची में अगर हम लोग यहाँ पर रहकर इस प्रेम में डूबते हैं, इन शब्दों को आत्मसात करते हैं, तो अब ये करने से ना, इसमें हमारे साथ जो संसारिक लीला होती थी, जो परिस्थितियों का ऊपर नीचे होना, या यहाँ पर हम माया में फंसे पड़े थे और इससे ऊपर ही नहीं उठ पाते थे। कहीं जाना है तो हमारे पास टाइम नहीं है, कोई आया है तो टाइम नहीं। एक ऊपर वाली परत से जी रहे थे कि हाँ, भंडारे और ये अपने प्रोग्राम और इतना भी हम अटेंड करते थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हमारे हृदय में धनी के प्रति वो प्रेम तो आ ही नहीं रहा था, ना हमें कुछ समझ में आ रही थी। अब ये जो भावार्थ वाली भी आगे वाणी आई, इसमें स्वामी जी ने एक एक बात ये बता दी कि कहीं ये ना समझ लेना कि जब इसक रहा भराए, जब तक तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा तब तक तुम यहाँ रह नहीं पाओगे, या यहाँ पे समझ आ गया तो तुम्हारे को इश्क ले नहीं पाओगे। सब कुछ हो सकता है इस तरह से, जैसे हम रोजमर्रा की तरह अपने घर का काम कर रहे होते हैं, किचन में जाते हैं तो हमें सोचना थोड़ी पड़ता है कैसे खाना बनाना है। एज यूजुअल हमारा ये काम हो चुका है। इसी तरह से हम यहाँ पर रह रहे हैं, इश्क में प्रेम में गर्क हैं और खूब आनंद ले रहे हैं, और ये जीवन भी जी रहे हैं। हमारे से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। ब्रह्म सृष्टि के अंदर धनी ने इतना प्रेम भर रखा है कि जब वो धनी की तरफ नजर भी करती है ना, उसको ये पहचान हो जाती है कि मैं तो परम धाम से आई हूँ, ये संसार तो मेरा है ही नहीं है, ये तो जो चल रहा है मेरे धनी के हुक्म से इसको हम चलने देते हैं, और उनके चरण कमल एक पल भी मेरे से चित्त से जुदा ना हो, तो फिर ये इतना आसान सा लगने लग जाता है। फिर वो उसमें डूबी हुई रह रही होती है और अपने धनी के भी सारे सुख ले रही होती है। चितवन का आनंद क्या, अपने 25 पक्ष का आनंद क्या, और हमारी एक दूसरे के लिए भी जो हमारा एक दिली का ग्रुप है, ये तो एक्चुअली में है ही है ना, ये तो मूल से ही है, लेकिन अब उन्होंने उजागर करा तो और भी हमारे को अपडेट करके और भी परम धाम के सुखों में डुबोने के लिए, तो ये सब हम ले सकते हैं। चितवनी द्वारा राज्य के सारे सुख ब्रह्म आत्मा यहाँ पर ले सकती है, और उसी के धाम हृदय में ये सारा सुख प्रवाहित हो सकता है।
संपूर्ण परम धाम सहित युगल स्वरूप उसके हृदय में ही विराजमान है। लेकिन जब हम थोड़ा सा एफर्ट्स करते हैं तो ये खेल ना हमारे को खेल लगने लग जाता है। और हर पल आत्मा अपने धनी से यही बोलती रहती है कि आपके बिना तो मुझे एक पल भी नहीं रहना यहाँ पर। और इसी तरह से वो आनंद में एक आत्म वाली चाल चलने लग जाती है। ऐसा हकीकत में होता है। इसमें चौपाई में हमें ऐसा धनी ने पैगाम दे दिया है कि हम अगर अपना दृढ़ता पूर्वक चल रहे हैं तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर। प्रणाम जी। स्वर्ण दीदी आप बोलो नेक्स्ट पे। आपकी आवाज नहीं आ रही स्वर्ण दीदी। हेडफोन उतारो एक बार, शायद इस वजह से नहीं आ रही हो। बिल्कुल नहीं आ रही। एक बार हेडफोन उतार लो। अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। हाँ जी। हाँ जी। सुंदर साथ जी, मेरे दिल में एक भाव आया है, जैसे आपने प्रेम और इश्क के बारे में कहा था। मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं कुछ ऐसा वर्णन कर सकूं, लेकिन बस राजी ने दिल में डाला कि जैसे अब आप किरण दीदी हैं, बड़ी दीदी किरण दीदी हैं, आप वो, उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिल ने डाला तो मैं कुछ थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहती हूँ। अगर मैं कहीं गलत हो तो मुझे जो है मेरे भाव को मुझे समझाने का प्रयास करें और मेरी भूलों को राज्य की अंगना मानकर माफ करें। प्रेम का मतलब ये होता है कि जैसे हम रास में आए तो उस समय प्रेम तो था हमारे अंदर, लेकिन इश्क नहीं था, हमें इश्क की पहचान नहीं थी। वाणी आई, श्यामा महारानी हमारे साथ इस जागनी ब्रह्मांड में आए तो वाणी लेकर आए, तो वाणी से पढ़ा हमने और उसके बाद हमें 25 पक्षों का ज्ञान हुआ। उसके बाद हम जैसे जैसे बड़े महाराज जी, सरकार श्री जी या अब स्वामी जी हैं, हमें जो है जैसे जैसे हमें चेतवनी के द्वारा हमें राह पर चला रहे हैं। अब जैसे मतलब धनीदेव चंद जी ने हमें ऐसा बनना है, जैसे धनीदेव चंद जी ने मतलब जिस दिन द्वादशी एकादशी के दिन उन्होंने पूरा मतलब भागवत सुनी और उसके बाद उन्होंने मतलब आकर उसके बाद पूरी तरह से भोजन ग्रहण किया। अगले दिन उन्होंने, उनकी आत्मा को खुराक नहीं मिली तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, बल्कि सब सुंदर साथ ने उनके ऊपर आरोप भी लगाए कि ये ऐसे करते हैं, ये गलत है। लेकिन उनके जो भाव थे तो वो यही चाहते थे कि मेरी आत्मा को खुराक नहीं मिली तो आज मेरे शरीर को भी भोजन नहीं मिलना चाहिए। तो हमें जो है ऐसा बनना है कि हमारे अंदर इश्क जब आ जाएगा दानी के लिए, तो हमें जो मतलब वाणी की पहचान हो जाएगी तो हमारे अंदर इश्क अवश्य ही आ जाएगा। तो सिर्फ मेरे अंदर यही भाव है कि इश्क और प्रेम की यही पहचान है कि हम राज्य की तरफ लगे, हर समय चितवनी में रहें और जो है हमारे अंदर इश्क अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ सुंदर साथ सब सहूर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिल के सहूर करेंगे और सब मिल के अपने दिल की बात करेंगे, क्योंकि राजी सबके अंदर बोलते हैं, हर सुंदर साथ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चुपाई दीदी लो, शशि दीदी आप ले लो। हाँ जी, चुपाई पढ़ूं मैं? हाँ कोई बात नहीं, शशि दीदी को मैंने अनम्यूट कर दिया, कोई बात नहीं, वो कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी आ रही, आवाज आ रही है? आ रही है दीदी, बोलो आप। इश्क तो कहा शब्दातीत, जो पियो जी की हक इश्क सो प्रीत, देखी इश्क की ऐसी प्रीत, बिना इश्क नाही प्रतीत। श्री राज जी के रोम रोम में इश्क प्रेम भरा हुआ है, इसलिए इश्क को शब्दों से परे कहा गया है। इश्क की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि बिना इश्क का रस पाए किसी को धनी के ऊपर विश्वास नहीं आता। भावार्थ, इश्क प्रेम में डूबे रहने को ही इश्क से प्रीति करना कहा गया है।
पढ़े हुए ज्ञान के संबंध में कुछ संशय तो हो सकता है, किंतु जब इश्क के द्वारा प्रियतम पार ब्रह्म या परम धाम का साक्षात्कार कर लिया जाता है तो किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह जाता, क्योंकि आत्म चक्षुओं से देखी हुई बात में भला संशय कहाँ से हो सकता है। हाँ जी, कुछ बोलोगे शशि दीदी? परिणाम साथ ही थोड़ा क्लियर कर दो हाथ। प्रणाम जी, अगली बार बोलूंगी आज। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सरोज दीदी आप बोलो अगली चुपाई। कोई बात। इश्क नहचे मिलावे पीऊ, बिना इश्क न रहे या को जीव। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इश्क की गलतान। इश्क नहचे मिलावे पीऊ। निश्चित रूप से इश्क प्रियतम से मिलन कराता है। इश्क नहचे मिलावे पीऊ, निश्चित ही रज्जी महाराज से हम इश्क से ही मिल सकते हैं। बिना इश्क न रहे या को जीव। इश्क का रस पा लेने के पश्चात आत्मा का जीव भी बिना प्रेम के रह नहीं सकता। जब रज्जी महाराज का इश्क मिल जाएगा तो यह जीव भी नहीं रह सकता। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इश्क की गलतान। ब्रह्म सृष्टियों की वास्तविक पहचान यही है कि उनकी आत्मा धनी के प्रेम में हमेशा डूबी रहती है। ब्रह्म सृष्टि यद्यपि इश्क आत्मा का लक्षण है और विरह जीव का, किंतु आत्मा जब प्रेम के द्वारा प्रियतम पार ब्रह्म के दर्शन का आनंद प्राप्त कर लेती है तो जीव को भी उसका आनंद का कुछ अंश प्राप्त होता है। इस प्रकार आनंद के संयोग से उसके हृदय में भी प्रेम का कुछ अंश प्रवाहित होने लगता है। मतलब जब चितवनी करते हैं तो जीव आत्मा पर आत्मा तो सुख लेती ही रहती है, लेकिन यहाँ का जीव भी सुख लेता है, जीव को भी सुख मिलता है। विरह किसको आता है? विरह तो जीव को आएगा, जीव को आएगा ना, और सुख पर आत्म लेती है। किरण दीदी हैं? किरण दीदी आप अनम्यूट करो। किरण प्रणामी दीदी, आप इस चीज को क्लियर करो। चितवन की बात इश्क है। आएगा कैसे ये भी बता देना। हाँ बिल्कुल भी, आप भी बोलो सुदेश दीदी, पहले आप बोलो। हाँ बिल्कुल बोलो। उनको बोलने दो पहले। मतलब हाँ इश्क दीदी, यदि आएगा कैसे, क्योंकि राज्य के अंग अंग में इश्क है। इश्क ही अक्षरातीत है, इश्क ही शब्दातीत है। अब जैसे जैसे हम पहचान करेंगे, राज्य की तरफ बढ़ेंगे, वाणी मंथन है, चितवनी है, प्रेममयी चितवनी, तो राज्य का इश्क आएगा। इश्क आएगा तो जीव आत्म दोनों खड़े होंगे, जैसे जैसे पहचान होती रहेगी। अब किरण दीदी से पूछो इश्क का मतलब क्या स्टेप है चलने का, या आप बता दो मीनू। किरण दीदी आओ आप। राम जी, सुंदर साथ जी। दीदी कैमरा ऑन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं दीदी, आपके वो लगा हुआ है चश्मा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ, ये जो कहते हैं ना आत्म जागृति या अपन चितवन की जब बात करते हैं तो जैसे जैसे हम इश्क के स्वरूप या अपने युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का उन स्वरूप जैसे जैसे आत्म के हृदय में खड़ा करेंगे वैसे वैसे अपनी आत्म जागृत होगी और इश्क की तरफ बढ़ेगी। श्री राज श्यामा तो चितवन से अपने को परम धाम के 25 पक्ष मेनली श्री राजी श्यामा जी के स्वरूप अपने दिल में लेना है, उनके एक एक अंग की शोभा को नहीं रखना है।
कहते हैं ना, इश्क में डूब के ना जब राज्य महाराज के विरह में डूबेंगे तो जो जो अंग यहाँ का आत्म का उठता है वही वही अंग प्रातम का उठता है। ना श्रृंगार का शायद तीसरा प्रकार ही तो है। हाँ जी, आत्म फरामोशी से जागे। आत्म फरामोशी का। आप दीदी चौपाई बोलो आगे, आप पढ़ सकते हो ना आगे वाली चौपाई दीदी, किरण दीदी। नहीं, किरण दीदी को चौपाई आंखें दिक्कत होगी नहीं, ना, वो अपने आप नहीं, वो पढ़ेंगी, उनको अलाउ कर दिया। तीन चौपाई ना, 13 नंबर इश्क याही धनी बताया, इश्क याही सृष्टि गाया, इश्क याही में समाया, इश्क याही सृष्टि चित ल्याया। शिवराज जी स्पष्ट रूप से ये बात बता रहे हैं कि परम धाम का जो इश्क है, प्रेम है, इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही है। एकमात्र मोमिन ब्रह्म सृष्टि ही इश्क की वास्तविक विवेचना गायन कर सकती है, इश्क की पहचान को कर सकती है। इश्क भी एकमात्र इन्हीं के हृदय में विद्यमान है। कल से बात हो रही है प्रेम और इश्क की, तो प्रेम और इश्क सिर्फ मोमिन के पास ही है, दुनिया में तो प्रेम इश्क है ही नहीं। यहाँ जो रिश्ते अपन कहते हैं कि हाँ अपने को बड़ा प्रेम है, बड़ा इश्क है, वो मोह ममता के। तो एक्चुअल इश्क है वो तो परम धाम का ही है। इश्क भी एकमात्र इन्हीं के हृदय में है। इन्हीं आत्माओं का चित्त हृदय ही धनी के प्रेम में आकर्षित होता है। इसमें महाराज शिव जी की टीका पढ़ रही हूँ। सतगुरु ने प्रकट होकर, जो हरदास महाराज जी की टीका है, सतगुरु ने प्रकट होकर इस जगत में प्रेम के रहस्य को प्रकट किया और इसी दिव्य प्रेम को एवं शिवराज जी की वाणी को ब्रह्म सृष्टि ने गाया। वास्तव में ये प्रेम ब्रह्मात्माओं के हृदय में ही समाया हुआ है, क्योंकि एकमात्र ब्रह्मात्मा ही इस दिव्य प्रेम को धारण कर सकती है। हम रूहों के लिए ही सारी बात करिए कि हम रूहें ही इसको ग्रहण कर सकती हैं और कोई नहीं। राज्य का प्रेम कह लो चाहे इश्क कह लो, हम रूहें ही ले सकती है। तो कितनी बड़ी हमारे लिए राज्य महाराज ने, जैसे कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस जैसे होता है ना अपनी रूहों पर, कि आप ही ले सकते हो और कोई ले ही नहीं सकता, सिर्फ हमें ही बोला है। तो हमें कोशिश करनी है। जो प्रकरण है श्रृंगार का, प्रकरण नंबर 3 आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है, उसमें कैसे हमारी आत्मा की फरामोशी हटेगी उसमें पूरा बताया है। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अनेक उपाय। के उपाय बताए हैं कि हमारे अंदर वो इश्क कैसे उपजे, हमने करना क्या है। दीदी उसके अंदर आती है ना एक चौपाई, किरण दीदी आगे इसी प्रकरण में, कि कैसे उपजे उस वही स्नेह याद वो है करो ना कि फिर धनी चरित्र को याद करे, फिर धनी की लीलाओं में धनी के साथ रमे, उनके स्वरूप श्रृंगार को, परम धाम के 25 पक्षों की लीला को याद करें। दिन में हम क्या करते थे, राज्य के साथ और अभी देखो परिक्रमा ग्रंथ में या श्रृंगार में बार बार श्रृंगार का वर्णन हुआ, बार बार उन्हीं लीलाओं का फिर वर्णन हुआ है। मोमिनों के दिल में वो शोभा बस ही रहे कि हम हर पल उसी में लगे रहे कि मैं राज्य के साथ पाठ घाट में क्या करती हूँ, लीलाएं राज्य महाराज की, उसमें हमने डूबना है। ठीक है दिव्या, अब आप बोलो। प्रणाम जी। नेक्स्ट चुपाई बोलो। इश्क पिया को बतावे। दीदी आवाज आ रही है ना? हाँ जरा खुल के बोलो। हाँ। इश्क पिया को बतावे विलास, इश्क ले चले पियू के पास, इश्क मीने दर्शन, इश्क होए न बिना सुहागे।
इश्क पिया के विलास की पहचान कराता है और इश्क ही धनी के पास पहुंचाता है। इश्क से धनी के दर्शन होते हैं और इश्क ही सुहागिनों के अलावा दूसरों को होता ही नहीं। जो इश्क है राजी महाराज का, वो सिर्फ सुहागिनों के पास है। उनकी कसनी, उनकी रहनी, उनके जितने भी रहनी और कसनी के कारण वो जीव को इतना मजबूर कर लेती हैं कि उनकी आत्म को पूर्ण रूप से श्री राज जी का इश्क और पिया का आनंद मिलता है। लेकिन ये तब होता है जब हम श्री राज को बहुत ज्यादा लाड करें, उनके प्रति अपने जीव को पूर्ण रूप से भी समर्पित करें, चितवनी में डूबे, सबूर में डूबे, सारी चौपाइयों को अर्थ सहित अपने दिल में जीव जब धारण करता है तो आत्म को भी सुख मिलता है। आत्म को पूर्ण रूप से जब सुख मिलेगा जो वो राजी से पहचान करके पूरा इश्क लेगी, यही उसके आनंद की लीला। प्रणाम। प्रणाम जी। विजय दीदी लास्ट चुप्पी आप लोग। प्रणाम जी। हाँ जी। इश्क ब्रह्म सृष्टि जाने, ब्रह्म सृष्टि यही बात माने, खास रूहों को का यही खान, इन अरवाहों का यही पान। इश्क को जो है वो ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं कि इश्क के बिना यहाँ राजी हम से हमारा मिलन नहीं हो सकता। ब्रह्म सृष्टियां इश्क के अनुसार ही चलती हैं। इनका खाना पीना सब दीदार राजी महाराज का इश्क ही है। यहाँ इश्क का इतना सराबोर किया है कि धनी के इश्क में जो रूहें गर्क हैं वही अपने आप को पूरा समर्पण कर सकती हैं। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हमारा टाइम हो गया। सुदेश दीदी आप चुप्पी दोहराओ। 1 मिनट, इसका भावार्थ भी बड़ा अच्छा हाँ है। बिल्कुल पढ़ो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम की राह अपनाना अर्थात प्रियतम को आत्म चक्षुओं से देखना, फिर अपने हृदय मंदिर में बसाना, भोजन करना है तथा उनकी शोभा में स्वयं को डुबो देना, जल पीना है तो भी उनकी शोभा को बसाना है। इसके बिना वास्तविक आहार आत्मिक नहीं माना जा सकता। तो चुपई भी है, खाना दीदार, पीना दीदार, रूहों का यही मतलब खाना क्या हर्ष बताया आराम। है, जल पीना क्या बताया है, 2 चीजें क्लियर कर दी है। हाँ जी आप राजी बोलो। का दीदार ही खाना बताया ना दीदी, या मीनू हाँ जी? जी हाँ जी हाँ जी। वाणी को पढ़ना पीना, हाँ, उनके ये पानी दर्शन। पीना। हाँ सोनू बोलो आप। हाँ जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वैसे ही सब गोपियों की बात कर रहे थे तो मेरे मन में सुन के ऐसे आया कि प्रेम का मतलब कि आप किसी से, जैसे इस दुनिया में आप किसी से प्रेम करते हो तो ऐसा नहीं कि आप अपने माता पिता से प्रेम करना छोड़ देते हो। आप अपने भाई से भी प्रेम करते हो, माता पिता से भी, बच्चों से भी, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, पर आप अपने प्रेमी से भी प्रेम करते हो। ही इज वन ऑफ द लव, कि आप उससे भी करते हो। अनन्य प्रेम मतलब कोई अन्य नहीं है, सिर्फ उसी से ही प्रेम करते हो। तो गोपियों ने अनन्य प्रेम किया, उन्होंने किसी रिश्तेदार से, किसी से प्रेम नहीं किया, केवल उन्हीं से प्रेम किया, तो वो अनन्य प्रेम हुआ। अब इश्क उससे भी ऊपर क्यों है? क्योंकि गोपियों को उस टाइम वो ताजा ताजा परम धाम से उतर कर आई थी तो उन्हें सारा याद था, पर यहाँ पर आकर राजी उन्हें वैसे तो थोड़ा भूल गया था, उन्हें अपनी निस्बत की पहचान थी कि ये हमारे राज्य हैं और यही मेरा सब कुछ है, पर उन्हें परम धाम का वो सब याद नहीं था, जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा। उसके बाद रास में भी ऐसे ही राज्य के पास ही रहे तो अनन्य प्रेम रहा। इश्क जो राज्य यहाँ दिखाने आए हैं, साहिबी और इश्क देखलावना जरूर। तो साहिबी की पहचान उन्होंने श्री कुलजम स्वरूप साहिब से करवाई।
जरा जरा परम धाम का, जैसे अभी चर्चनी में हमने सुना, उसके साथ कि अभी हम अपने प्रियतम के साथ यहाँ बैठे होंगे, इस पल हम यहाँ बैठे होंगे, तो एक एक बात, एक एक पल अनन्य प्रेम प्लस इल्म भी और प्लस ईमान भी। ईमान तो गोपियों में बहुत ज्यादा था, पर पहली सीढ़ी हम डायरेक्ट इश्क की सीढ़ी पे चढ़ नहीं सकते, शायद हमें पहले प्रेम पे ही चढ़ना पड़ता है कि पहले उससे प्यार करो, उसके बाद अनन्य प्रेम करो, बाकी सबको छोड़ दो, कोई अन्य नहीं, अब केवल तू ही तू। और उसके बाद वाणी से उनकी पहचान करें और एक एक चीज अपने मन में, क्योंकि उन्होंने हमें ये इल्म देना है, पर शुष्क ज्ञान यहाँ काम नहीं करेगा कि हम खाली वहां पे ये कर लें कि हाँ 4 इतने थंबों की हरे और इतनी गलियां हैं, नहीं, उसके साथ रमना है, उनके साथ वहां अपने आप को वहां खड़े हुए देखना है कि मैं उनके साथ खड़ी हुई वहां कैसी लग रही हूँ, आसपास का थंब भी पिया का स्वरूप मुझे दिखाई दे रहा है या अभी भी वो थंब भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे दिल में आया अभी सुन के, मेरे भी मन में ऐसे था नहीं पहले। तो प्रेम, अनन्य प्रेम और इश्क की ये 3 सीढ़ियां शायद ऐसे चलती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब सुंदर साथ के अंदर कितने अच्छे अच्छे भाव राजी महाराज रखते हैं। बिल्कुल सही सोनू, अच्छे से समझ आई हमें ये वाली बात। ठीक है स्वदेश दीदी, अब आप चौपाई दोहराओ। बाकी तो किरण आंटी आएंगी तो शायद, और आप सब सुंदर साथ बैठ के नहीं नहीं, सब करते हैं, सब मिलके। एक्चुअली ये तो सहूर हो रहा है ना, राजी की बात हो रही है, राजी के गुणगान हो रहे हैं, इसमें तो हर सुंदर साथ जो बोलेगा मेरे पिया बोलते हैं हर के अंदर। ठीक है, पर बहुत अच्छा कार्यक्रम ये शुरू किया है मीनू दीदी। हम लोग 20 साल पहले शायद जलंधर में बैठ के ये कभी सहूर देखा होगा, मैंने किया, बैठ के तब सुना होगा। बहुत अच्छा शुरू किया, ये सब सुंदर साथ उसमें भाग ले पा रहे हैं और अपना अपना विचार भी दे। प्रणाम जी। बिल्कुल, हर सुंदर साथ जो भी बोलना चाहते हैं बस अपना कैमरा ऑन करेंगे और मैं साथ देख लूंगी, तो सब नंबर बारी से सब चौपाई खोल के सब बोलते जाएंगे, हर सुंदर साथ बोलेगा, बस कैमरा ऑन होना चाहिए। मुझे दिखता जाएगा ना अपनी स्क्रीन पे कि इनका कैमरा ऑन है, तो टर्न बाय टर्न हम हर सुंदर साथ को लेते जाएंगे। ठीक है, कल वही सुंदर साथ रहेंगे जिन्होंने आज नहीं बोला, तो कल वो कैमरा खोल के अपना सहूर करेंगे। ठीक है, कैमरा ऑन रहता है ना, पता रहता है कि भाई ये बोलना चाहते हैं, मुझे दिख जाएगा हाँ, कि ये बोलना चाहते हैं। हाँ जी, ठीक है, चलो आप चौपाई दोहराओ देते हैं। इश्क ब्रह्म सृष्टि जाने, ब्रह्म सृष्ट यही बात माने, खास रूहों का यही खान, इन अरवाहों का यही पान, इन अरवाहों का यही पान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत अच्छा, सबने